नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम विवाह में दो व्यक्ति हैं, एक की यदि कुंभ राशि है और दूसरे की यदि मीन राशि है तो उनका जो प्रेम विवाह है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है। दोनों जो राशियां हैं उनकी मांग या फिर एक्सपेक्टेशन किस प्रकार की होती है, विवाह के प्रति उनका जो व्यूज़ होते हैं, उनका जो दृष्टिकोण होता है वह किस प्रकार का होता है। उसी प्रकार यह जो दोनों राशियां उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में 11वें भाव में, जिसे हम लाभ स्थान भी कहते हैं, 11वें भाव में आने वाली ये राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो शनि है। इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है और ये जो राशि है वह स्थिर स्वरूप राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि कुंभ राशि में देखी जा सकती है वो होता है इनका रहन सहन। मतलब इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी नॉर्मल होता है, काफ़ी ज़्यादा सीधा साधा होता है। मॉडर्न लुक उसमें ज़्यादा देखा नहीं जाता। उसी प्रकार फैशन के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो भी नॉर्मल होता है, बहुत ज़्यादा देखा नहीं जाता। ये इतने हद तक होता है कि इनके देखने भर से आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनकी फाइनेंशियल स्टेटस जो है, आर्थिक स्तर है, वो किस प्रकार का है। मतलब आर्थिक स्तर चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी नॉर्मल होता है। उसी प्रकार इनके जो विचार होते हैं वो काफ़ी उच्च के होते हैं। मतलब यह जो अकेली राशि है बौद्धिक स्तर में काफ़ी आगे बढ़ने वाली राशि है। वैसे देखा जाए तो बौद्धिक स्तर के करीबन 4 राशियां हैं, मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ। ये चारों राशि में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान राशि जो है वो कुंभ राशि है। इसी वजह से यह जो राशि है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग में ज़्यादा विश्वास करने वाली होती है। जब भी आप इनसे बातचीत करो तब भी आपको पता चल सकता है कि इनके जो विचार होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न होते हैं। मतलब आपको समझ में भी नहीं आएंगे इनके जो विचार है वो किस प्रकार का है। मतलब काफ़ी समय के बाद आपको पता चलेगा कि वे जो विचार कर रहे थे वो कितने सही थे। यही बात है। उसी प्रकार यह जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान होने के कारण थोड़ी कम बोलती है, लेकिन टू द पॉइंट बोलती है, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर कर बोलती है। मतलब कुंभ राशि का जो स्त्री वर्ग होता है वो भी बोलने में थोड़ा कम होता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो स्त्री वर्ग होता है उन्हें शेयर करना, बोलना काफ़ी पसंद आता है, लेकिन ये जो बात है कुंभ राशि में नॉर्मली देखी नहीं जाती, जो कि अलग सी बात है लेकिन होती ज़रूर है। उसी प्रकार ही ऐसे जो व्यक्ति है बुद्धिमान होने के कारण लॉजिकल ज़्यादा होते हैं। तर्क इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी भी विषय पर जल्दी से विश्वास नहीं करेंगे जब तक उस विषय के बारे में उनको तर्क शुद्ध जो विचार सरणी है वो इनमें देखी जाती है। तो जब तक इनको विश्वास नहीं होता तब तक ये उस पर विचार नहीं करेंगे। कई प्रकार के जो रिचुअल्स होते हैं जो कि चले आते हैं कई पीढ़ी दर पीढ़ी, उन रिचुअल्स पर भी ये जो राशि है विश्वास करते समय काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करते हैं। लेकिन एक बार विश्वास कर दिया तो फिर पीछे नहीं हटते, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, यह जो राशि है काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है। मतलब अपने विचारों पर हमेशा कायम रहती है, अपने विचारों से एडजस्ट नहीं कर पाती, जो कि एक तरह से देखा जाए तो म्यूचुअल रिलेशनशिप में ये जो बातें हैं थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। जो मैंने वाणी के बारे में कहा, ये काफ़ी कम बोलने वाली होती है लेकिन टू द पॉइंट। इसी वजह से इनकी जो वाणी है वो कभी कभार आपको तीखी लग सकती है। ये बात इनमें थोड़ी सी अलग होती है। उसी प्रकार यह जो राशि है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस राशि में और एक जो देखी जाती है वो होता है इनका डिसिप्लिन नेचर। अकेले जो राशि है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में चलती है। हालांकि बाकी के भी राशियां हैं जो कि डिसिप्लिन में चलती है, जैसे कि मेष राशि है, ज़्यादा सिंह राशि है, वृश्चिक राशि, ये जो राशियां है वो भी डिसिप्लिन में चलती है। लेकिन कुंभ राशि का जो डिसिप्लिन है वो थोड़ा सा अलग है। मतलब इनका जो डिसिप्लिन नेचर होता है वो खुद के लिए भी होता है और औरों के लिए भी होता है। मतलब घर में जो व्यक्ति होते हैं इनके प्रति भी इनकी वही एक्सपेक्टेशन होती है कि जैसे ये डिसिप्लिन में चलते हैं उसी प्रकार घर के जो लोग हैं वे भी डिसिप्लिन में चले। मतलब घर का जो सामान है, जो भी बातें हैं वो अपनी जगह पर रहे, घर का जो शेड्यूल है वो उसी प्रकार से चले। तो इसी वजह से होता क्या है कि लोग इनसे थोड़ी सी दूरियां रखना पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो इनकी वाणी है वो तीखी कभी कभी हो जाती है। उसी प्रकार इनका जो नेचर है वो डिसिप्लिन होता है। तो इसी वजह से लोग थोड़ा सा इनसे दूरी रखना पसंद करते हैं। अब ये जो डिसिप्लिन वाली बातें हैं वो घर पर भी होते हैं और जहाँ पर ये काम करते हैं वहाँ पर भी देखे जा सकते हैं। जहाँ पर ये काम करते हैं वहाँ पर इनकी अलग से एक इमेज होती है।
मतलब ये जो व्यक्ति है किसी भी प्रकार का जो काम है वो बहुत ही ईमान इतबारे करते हैं और कई सालों तक एक ही प्रकार का काम करने का जो पेशेंस है, वो धैर्य जो है वो इनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। जो मैंने बात पहले कही कि ये जो राशि है काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल है और लॉजिकल होने के कारण किसी भी प्रकार का काम जो है, जॉब जो है, नौकरी जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जब भी कोई बिजनेस वगैरह करना है तो थोड़ा सा पीछे हटती है, क्योंकि बिजनेस में या फिर किसी भी प्रकार का आप ये करते हो तो उसमें होता क्या है कि आपको ये पता नहीं चलता कि आगे जाके जो रिजल्ट्स है वो किस प्रकार के होंगे। किसी भी प्रकार का अगर आप बिजनेस करते हो तो जो भी आपको निर्णय लेने हैं वो अज्ञात में होते हैं, वो निर्णय सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे उसके बारे में आपको पता नहीं चलता। तो यह जो बात है वो जो कुंभ राशि है जो कि काफ़ी लॉजिकल है, बौद्धिक राशि है, उनको ये जो बात है वो हजम नहीं होती या फिर डाइजेस्ट नहीं होती। इसी वजह से ये जो व्यक्ति है नॉर्मली बिजनेस में जाना पसंद नहीं करते, लेकिन जो भी ये नौकरी करेंगे वो काफ़ी अच्छी तरीके से करेंगे। इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो एज एन एग्जाम्पल आप ले सकते हो, मतलब किस तरह से अपना जो जीवन है वो जीना चाहिए, टस से मस नहीं होंगे। इनका हर दिन का जो शेड्यूल होता है वो भी काफ़ी खासा देखा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में व्यय भाव में आने वाली यह राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो गुरु है। इस राशि का जो तत्व है वो जल तत्व है और ये जो राशि है वो द्विस्वभाव की राशि है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि मीन राशि में देखी जा सकती है वो होता है इनका सौंदर्य। करीबन हर एक मीन राशि के जो स्त्री पुरुष होते हैं इनमें जो सौंदर्य होता है वो काफ़ी अच्छी तरह से देखा जा सकता है। कभी कभार सौंदर्य के बारे में ये बहुत ज़्यादा पसेसिव नहीं होते हैं, लेकिन बचपन से ही ये जो सौंदर्य है इनबिल्ट इनमें देखा जा सकता है। इनका जो नेचर होता है वो भी काफ़ी खासा देखा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। हालांकि हर एक स्त्री तत्व की जो राशि है वो इमोशनल होती है, लेकिन इनका जो स्तर है वो इमोशंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब हर दिन इनके जो मूड स्विंग है वो आप देख सकते हो। जैसे छोटे बच्चे होते हैं कि छोटी मोटी बातों के लेकर भी इनका जो मूड है वो बदल जाता है, उसी प्रकार मीन राशि के व्यक्ति चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन मूड स्विंग जो बात है वो इनमें थोड़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। अब कहीं पे जाके मूड गया तो छोटी छोटी बातों को लेकर इनका जो मूड है वो नॉर्मल भी होता है। और ये जो राशि है इमोशनल इतनी ज़्यादा होती है कि ये हमेशा ये सोचती है कि इनके किसी वर्ड से, किसी शब्द से भी सामने वाला जो व्यक्ति है वो हर्ट ना हो। तो इनकी जो वाणी होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। बोलने में इनकी जो ये है कमांड है वो काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं बोलते। जिनके भी साथ इनकी ज़्यादा ये होती है उनके साथ बोलेंगे न, लेकिन यह जो राशि है बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर इनका जो बौद्धिक स्तर है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। गुरु की राशि है तो स्कूल कॉलेज की शिक्षा होती है वो काफ़ी इजीली पूरे करते हैं। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं जिस पर हालांकि इन्होंने काम करना थोड़ा आवश्यक है। देखिए ये जो राशि है पूरी तरह स्त्री तत्वों की राशि है, जल राशि है, द्विस्वभाव की है, तो इनमें जो निर्णय क्षमता है वो थोड़ी सी कम होती है। किसी भी विषय पर अगर निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है तो लेना है नहीं लेना है इसी चक्कर में पड़ते हैं और कभी कभार डिसीजन तो पहुंच भी नहीं पाते। इसी वजह से जीवन में कई ऐसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी होते हैं वो इनके हाथ से निकल जाती है। आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार जो डिसिप्लिन का जो नेचर है, गोल ओरिएंटेशन है या फिर जो डेडिकेशन है, संपूर्ण समर्पण की जो भावना है वो इनमें थोड़ी कम होती है। हालांकि इसी वजह से जो प्रॉब्लम है वो इनके जीवन में कभी कभार ज़्यादा देखे जा सकते हैं। इन चीज़ों पर तो ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार नींद जो है इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो ये जो बातें हैं हालांकि इससे ज़्यादा कुछ इनके जीवन पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके पीछे का कारण भी है कि मीन जो राशि है वो लकी राशि है, मतलब भाग्य का साथ इनको काफ़ी अच्छा मिलता है। तो जो भी मैंने गुण गिनवाए इसकी वजह से आपके जो भी आपका जो करियर है इसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन इनके बारे में ये बात नहीं होती। इनका जो करियर है वो जो ऐसा वे चाहते हैं उसी प्रकार से सेटल होते हुए नज़र आता है। तो यही बात होती है। इनके बारे में सिर्फ एक बात है, थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल होने के कारण ये जो राशि है फैंटेसी में ज़्यादा जीती है। मतलब इनके सपने बहुत ज़्यादा, इनकी जो इंट्यूशंस होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। मतलब सपने में कोई बात देखना वो आगे जाके सच होना, या फिर इन्होंने किसी भी बात या फिर व्यक्ति के बारे में जो भी प्रेडिक्शन करते हैं वो सही भी हो जाते हैं। अब यहाँ पर इनके बारे में बहुत ज़्यादा इमोशन होने से और एक जो बात है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है,
थोड़ा सा कभी कभार ये लोनली फील कर सकते हैं। मतलब इनके एक्सपेक्टेशन होते हैं, जैसे ये सामने वाले व्यक्ति के प्रति जितना डेडिकेटेड होते हैं, अगर वो सामने वाला व्यक्ति इनके प्रति डेडिकेटेड ना हो तो जो प्रॉब्लम है वो इनके लिए थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ती है। फिर ये जो व्यक्ति है काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करने लगते हैं और खुद को अकेला समझते हैं। अब ये जो अकेलेपन की भावना है, लोनलीनेस की जो भावना है, वो अगर इनमें ज़्यादा बढ़ जाए तो जो प्रॉब्लम है उनको ज़्यादा आ सकते हैं और वो निकलने की संभावना थोड़ी कम भी हो जाती है। तो इनके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उन्होंने ये बात ध्यान में रखनी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इनके जो भी एक्सपेक्टेशन है, हालांकि इनके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कभी भी नहीं रहती, लेकिन सामने वाला जो व्यक्ति है वो इनसे जुड़ा रहे, यही बात होती है। और ये जो बात मैंने कही कि लोनलीनेस में अगर ये जाते हैं तो फिर जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। फिर ये जो व्यक्ति है बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे और इसकी सबसे पहला सिग्नल आता है कि इनकी रोज़मर्रा की जो एक्टिविटी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, इनका जो मूड है वो ख़राब हो जाता है और इनके व्यक्तित्व से या फिर इनके चेहरे से ही आपको पता चलेगा कि जो बातें हैं वो ठीक नहीं चल रही। इनका जो बोलना वगैरह है वो जल्दी से बहुत कम हो जाएगा और खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। हालांकि मीन राशि के जो व्यक्ति है उनमें ट्रांसपेरेंसी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। जो बात इनके हृदय में होती है वही इनके जुबान पर देखी जा सकती है। वैसे देखा जाए तो काफ़ी सीधे सीधे होते हैं। सिर्फ इनका जो मैंने बातें की, इस पर अगर ध्यान दें तो जो बातें हैं आपके वैवाहिक जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि यदि कुंभ राशि और मीन राशि वैवाहिक जीवन में होंगे, मतलब प्रेम विवाह में, तो देखिए दोनों जो राशियां हैं इनमें जो गुण है वो काफ़ी अलग है, काफ़ी विरोधाभास इसमें देखा जा सकता है। लेकिन जीवन का यह तत्व भी है कि जो व्यक्ति जो नीच और विरोध में होते हैं उनमें ही अट्रैक्शन ज़्यादा देखा जा सकता है। मतलब जो बात मुझ में नहीं है वो बात अगर मैं सामने वाले व्यक्ति में देखी तो एक अलग ही प्रकार का आकर्षण तैयार होता है। तो वही जो अट्रैक्शन है वो इन दोनों राशियों में देखा जा सकता है। अब यहाँ पर 3-4 बातें हैं जिस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। जैसे कि कुंभ राशि जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन है और लॉजिकल ज़्यादा है। अब ये जो बातें हैं वो मीन राशि में देखी नहीं जाती। मीन राशि जो होती है हैप्पी गो लकी वाले होते हैं, जैसा दिन आए उसी तरह से जिए और जीवन का आनंद ले। नृत्य, नाट्य, कला, चित्रपट, संगीत के प्रति उनका जो आकर्षण होता है मीन राशि का वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। थोड़े से फैंटेसी में दिन जीने वाली राशि है। अब ये जो बातें हैं जो कुंभ राशि के जो व्यक्ति है उनमें देखी नहीं जाती क्योंकि थोड़े से प्रैक्टिकल है। मतलब प्रैक्टिकल का मतलब यही है कि ये जो राशि है थोड़ी सी डिसिप्लिन में चलने वाली राशि है और लॉजिकल राशि है। मतलब जो भी बातें सामने आते हैं उसी के ऊपर विश्वास करो। सपने में कोई बात होगी या फिर सपने पर बिल्कुल भी नहीं जाना। तो इसी वजह से भी दोनों में थोड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। दूसरी जो तीखी वाणी है कुंभ राशि की, उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि आपकी जो तीखी वाणी है वो ज़्यादा हर्ट करके जाएगी मीन राशि को। अब जो स्पेंडिंग वाली बात है उस पर भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। मीन राशि के जो व्यक्ति है थोड़े से स्पेंडिंग ज़्यादा करते हैं, खर्चे ज़्यादा इनसे हो सकते हैं। मतलब खर्चे भी होते हैं और सेविंग करने के मामले में भी ये जो राशि है थोड़ी पीछे हैं। तो इन चीज़ों पर भी थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। अब आई सबसे महत्वपूर्ण बात, विवाह के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आपके काम जीवन के बारे में, क्योंकि काम जीवन उतना ही महत्वपूर्ण है जितने की बाकी की बातें। तो देखिए कुंभ राशि में होता क्या है कि काम त्रिकोण की ये राशि है और काम त्रिकोण की जो भी राशियाँ, मतलब 3 जो राशियाँ काम त्रिकोण की होती है, जैसे कि मिथुन, तुला और कुंभ, वैसे बाकी जो राशियाँ हैं उसमें भी काम भावना आपको ज़बरदस्त मिल सकती है, जैसे कि मेष, सिंह या फिर वृश्चिक राशि। लेकिन कुंभ राशि की जो काम भावना है वो सबसे ज़्यादा है, डिमांडिंग होती है, हेल्दी होती है इनकी काम भावना। अब ये जो बात है मीन राशि में बहुत ही कम होती है, जिसके वजह से भी आपके काम जीवन में डिस्टर्बेंस आने के कारण आपका जो वैवाहिक जीवन है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकता है। हालांकि इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अगर जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो डॉक्टर इलाज करना भी थोड़ा आवश्यक होता है। तो ये जो सभी बातें हैं इस पर अगर ध्यान दें तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकता है। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि जो भी हमने राशि के बारे में कहा वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं, वो अलग अलग राशि नक्षत्र में हो सकते हैं, योग में हो सकते हैं और उसके जो परिणाम है वे भी अलग अलग से हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था प्रेम विवाह में कुंभ राशि या फिर मीन राशि होंगे तो उनका जो वैवाहिक जीवन है वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर चर्चा। धन्यवाद।